अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर हम डिस्कस करें उससे पहले हम जो है एक पॉइंट रिपीट करते हैं कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं किसी भी जो है वेक्टर फील्ड का, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है कि उस सरफेस से जो है कितनी फ्लक्स जो है पास हो रही है, उस जो वेक्टर फील्ड का जो है मतलब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना फ्लक्स जो है आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट जो है हम थोड़ा मज़ीद जो है एक्सटेंड करते हैं कि अब उस एरिया की जगह पे अगर हम जो है एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लें और वो वॉल्यूम इतना छोटा हो कि जस्ट लाइक अ पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से कितनी फ्लक्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए एट दैट गिवन पॉइंट पी। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो हम डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि हम अगर डॉट प्रोडक्ट लें डेल ऑपरेटर का और वेक्टर फील्ड का, तो वो हमें बताता है कि इस जो है वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस क्या है। अच्छा, अब ये जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये जो है सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। अब हम ये जो फ्लक्स यहाँ पे हमें मिल रही थी, तो वो हम जो है एक बिल्कुल ही स्मॉल वॉल्यूम में जो है फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे कि डेल्टा वी जो है वो टेंड कर रहा है ज़ीरो को। तो इस रेशो को हम जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए कहते हैं। अच्छा, अभी ग्राफिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज़ कर लें कि वो जो माइन्यूट वॉल्यूम जो हमने कंसीडर किया है जो कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लू लाइंस हैं वो एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब अगर जो वेक्टर फील्ड की लाइंस अगर पॉइंट से बाहर आ रही हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर ये सारे जो वेक्टर्स हैं वो जो है पॉइंट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, कि यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं हो रही है बल्कि एक किस्म की कन्वर्जेंस हो रही है। अच्छा, अगर ऐसी वेक्टर फील्ड है जहाँ पे जो है जितनी जो है फ्लक्स इन हो रही है और उतनी ही फ्लक्स जो है आउट हो रही है, तो फिर वहाँ पे जो है हमारे पास जो डाइवर्जेंस होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। अच्छा, इक्वेशन के हिसाब से जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी तो उसके हिसाब से हमने जो सरफेस कंसिडर किया है, जो हम जो है सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे, उसमें जो हमारे पास सरफेस था वो जो है क्लोज्ड सरफेस था। ठीक है, कि जिसकी हेल्प से जो है कुछ वॉल्यूम बन रहा है। अच्छा, तो वो क्लोज्ड सरफेस जो है हमने यहाँ पे ये एक किस्म का यहाँ पे बॉक्स कंसिडर किया हुआ है कि ये इसके जो है 6 साइड्स हैं वो एक्चुअली एक किस्म का सरफेस है, लेकिन हमने उसको इस तरह क्लोज़ किया हुआ है कि फिर जो है हमें एक किस्म का वॉल्यूमेट्रिक शेप मिल रहा है। और इसके अंदर जो है पॉइंट जो है पी है, ठीक है, और वो जो है वहाँ पे हमने पी के अराउंड एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया हुआ है, लेकिन वो डेल्टा वी इतना छोटा है कि वो एक्चुअली में ये पॉइंट जो है रिप्रेजेंट हो रही है उससे। तो हम जो है ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा वी जो टेंड कर रहा है ज़ीरो को, वो एक वॉल्यूम है जो कि इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस एस है जो अभी हमने बॉक्स देखा। और फिर जो है उसके अंदर ही जो है ये पॉइंट है जिस पे जो है हम मेजर कर रहे हैं कि हाउ मच
दी फील्ड डाइवर्जेस, या जो है ओरिजिनेट हो रही है फील्ड वहाँ पे फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, कि या एट दैट पॉइंट के कितनी फील्ड जो है उस पॉइंट पे जो है उस फील्ड पे जो है कन्वर्ज हो रही है या उस पॉइंट से जो है डाइवर्ज हो रही है। और डाइवर्ज हो रही है तो जो है हमारे पास डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगी। अगर फील्ड जो है कन्वर्ज हो रही है तो फिर हमारे पास डाइवर्जेंस जो है नेगेटिव होगी। और जो है अगर फील्ड जितनी इन हो रही है उतनी ही आउट हो रही है तो फिर हमारे पास जो डाइवर्जेंस होगी वो ज़ीरो होगी। तो दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है डाइवर्जेंस जो है वेक्टर फील्ड की, ये जो है सिंपली द लिमिट ऑफ फील्ड्स सोर्स स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या फिर जो है सोर्स डेंसिटी है कि मतलब कितनी जो है फ्लक्स एक पॉइंट से या यूनिट वॉल्यूम से जो है डाइवर्ज हो रही है या जो है वहाँ से जो है कन्वर्ज हो रही है वहाँ पे। अच्छा, अब जो है इस आइडिया को, जो हमारे पास जो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, इसको फिर जो है सोर्स और सिंक के आइडिया में ब्रेक किया गया है कि अगर हमारे पास सोर्स होगा तो वहाँ से हमेशा जो है हमारी जो डाइवर्जेंस वहाँ पे होगी सोर्स पॉइंट पे, वहाँ पे जो है हमारी डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास जो है सिंक पॉइंट है कि मतलब वहाँ पे जो है फील्ड कन्वर्ज हो रही है तो फिर जो है वहाँ पे डाइवर्जेंस हमारी जो है नेगेटिव होगी। और अगर हमारे पास पॉइंट पॉइंट पी पे जो है ना तो जो है हमारे पास सिंक है ना सोर्स है तो फिर हमारे पास वहाँ पे जो है डाइवर्जेंस ज़ीरो होती है। अच्छा, अब जो है डाइवर्जेंस को जो है हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट करेंगे और फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जो है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए एट पॉइंट पी, अब पॉइंट पी जो है हमारे पास कुछ जो है उसमें वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, ये एक हमारी पॉइंट है जहाँ पे हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है हमारी, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो अभी जो है हमने फिगर देखी 3.16, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस जो है फिगर में हमारे पास जो पॉइंट पी है वो इनसाइड दिस जो है डिफरेंशियल जो है सरफेस है, ठीक है, और पॉइंट के अराउंड हमने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसिडर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो हमारे पास टोटल 6 सरफेसेस हैं। तो इस हिसाब से फिर हमारा जो सरफेस इंटीग्रल होगा हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है उसमें फिर हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमारा फ्रंट सरफेस है और जो सरफेस बैक साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, टॉप पे है और बॉटम पे है, क्योंकि हमारे पास उस फिगर में टोटल 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है उस फील्ड का और इस सरफेस का। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो एक्स कंपोनेंट मतलब दोनों वेक्टर्स के आपस में जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फिर जो है हमारे पास वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर्स के जो वैल्यूज़ होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। फिर जो हमारे पास जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर्स के वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और सब जो है ये तीनों जो मल्टीप्लिकेशंस के जो आंसर आते हैं वो हम ऐड करते हैं। तो अब अगर हम जो है हम अगर फ्रंट साइड का जो है
सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास उस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी, इस सरफेस की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी। तो अब जो है हम इस वजह से फिर हम जो है ए एक्स जो कंपोनेंट है उसको हम टेलर सीरीज़ की हेल्प से जो है एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ में जो है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो है हम मतलब ये यहाँ पे हमने लिखा है कि जो ए एक्स है एट पॉइंट पी, ठीक है, अब वो ए एक्स वो जो है फंक्शन है एक्स का, वाई का और जी का। ठीक है, अब टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन से हम जो है उसमें जो है पॉइंट की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम आगे जो है फार्मूला में हमारे पास है एक्स माइनस एक्स नॉट, और हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं ए एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट पी। फिर अगेन जो है क्योंकि अब ये टेलर सीरीज़ जो है 3 डायमेंशनल टेलर सीरीज़ है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे नॉर्मली जब जो हमने पहले टेलर सीरीज़ पढ़ी हुई हैं उनमें जो है हमारे पास 3 डायमेंशंस नहीं होते थे, एक ही डायमेंशन होता था। तो फिर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टर्म होता था, फिर सेकंड वाला होता था, फिर थर्ड वाला होता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि 3 डायमेंशनल टेलर सीरीज़ है, तो फिर यहाँ पे जो है हमारे पास 3 टर्म्स हैं फर्स्ट डेरिवेटिव वाले, कि फिर यहाँ पे हम जो है y माइनस वाई नॉट करेंगे और अगेन जो है ए एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर जो है z माइनस जेड नॉट, और ए एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, एट पॉइंट पी, और फिर इसी तरह फिर अब आगे जो है सेकंड डेरिवेटिव आएगा, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, फिर थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो ये आगे वाले टर्म्स इस तरह आएंगे आगे। अच्छा, अब जो हम कह रहे हैं कि जो x है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू जो पॉइंट में x की वैल्यू गिवन है, और फिर हम ये कह रहे हैं कि x में अब चेंज कितनी आ रही है। ठीक है, तो आधी चेंज हम जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, और आधी चेंज जो है हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, कि जो बैकेंड पे जो हमारे पास सरफेस है थोड़ी चेंज उधर कंसिडर करेंगे, आधी आधी उधर करेंगे, आधी इधर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास सरफेस है, मतलब सरफेस वेक्टर है, वो हमारे पास बराबर है डी वाई डी जेड, और इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या होगा। अगर हम x नॉट से स्टार्ट करें तो फिर हमें उसमें जो है dx/2 ऐड जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट है हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सेंटर पे, इसी वजह से फिर हम जो है dx/2 कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो है पॉइंट सेंटर पे, और सेंटर से जो है फिर हमें जो है इस फ्रंट वाले पैनल तक जो है फ्रंट साइड तक आने के लिए हमारे पास जो ये dx डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, उसका आधा जो है हमें आगे आना पड़ेगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, x नॉट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और dx/2 जो है हमें आगे आगे जाना पड़ेगा, और इसी तरह फिर जो है हमें बैक साइड के लिए फिर जो है x नॉट माइनस dx/2 करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि फिर हम बैक साइड के लिए करेंगे। अच्छा, अब जो है हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमें ये जो है दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो ds का जो वैल्यू है वो हमारे पास है dy dz, वो हमने यहाँ पे रखा, और इस वेक्टर का जो है x कंपोनेंट हमने ये पूरा फार्मूला टेलर सीरीज से जो एक्सपेंशन की है वो हमारे पास ax की वैल्यू है। लेकिन जो दूसरे टर्म्स हैं, सिवाय दो पहले टर्म्स के, दूसरे टर्म्स की जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फिर हम जो है पहले दो टर्म्स यहाँ पे उठा रहे हैं,
तो ये एक्स एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और जो है यहाँ पे हमने एक्स माइनस एक्स नॉट की जो वैल्यू है यहाँ से अगर हम निकाल लें एक्स माइनस एक्स नॉट, तो वो हमारे पास बराबर होगा डी एक्स बाई टू, वो हमने यहाँ पे रख दी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपली हमने जो है हायर ऑर्डर टर्म्स वर्ड रख दिया है। इसी तरह फिर हमने जो है बैक साइड के लिए भी जो है वैसा ही फार्मूला बनाया है, लेकिन क्योंकि जो है अब ये जो सरफेस है इसमें जो है जो डायरेक्शन है वो माइनस ए एक्स है, तो यहाँ पे एक माइनस उसकी वजह से आ गई है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो भी जो है एक्स माइनस एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो जो है माइनस डी एक्स बाई टू है। तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास जो है माइनस डी एक्स बाय टू आ गया है। और इसी तरह फिर हमारे पास जो है अगर हम अब फ्रंट और बैक के जो है जो दो दो फार्मूलाज हमने बनाए उनको अगर हम ऐड कर दें, अगर हम उनको ऐड कर दें तो फिर ये जो है यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्म है और जो ये नेगेटिव टर्म है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल होंगे वो ये वाले पहले वाले कैंसिल होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये वाले जो दो टर्म्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो डी एक्स बाई टू और डी एक्स बाई टू जो है सिंपल एक डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, और बाहर जो है हमारे पास डी वाई और डी जेड है, तो फिर हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास मतलब ये डी एक्स डी वाई डी जेड और डो ए एक्स बाय डो एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर हम जो है सरफेस इंटीग्रल फिर लेफ़्ट और राइट साइड के लिए भी लेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो है डो ए वाई और डो वाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट पे जो हम सरफेस कंसीडर करेंगे उसमें जो है हमारे पास वाई चेंज हो रहा है, तो फिर हम जो है जैसे हमने जो है टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ए एक्स कंपोनेंट के लिए पहले की थी फ्रंट और बैक के लिए, अब फिर हम जो है टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन करेंगे ए वाई कंपोनेंट के लिए। तो इसी तरह फिर जो है हम टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन करेंगे ए जेड कंपोनेंट के लिए। ठीक है, और अब जो है हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, तभी जो है हमें फिर जो है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल मिलेगा जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो तब हमें जो है ये वैल्यू मिल जाएगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल। उसके बाद जो है अब जब ये हम तीनों इक्वेशन से ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है तीनों में जो है डी एक्स डी वाई और डी जेड कॉमन है, ये हम बाहर ही रखेंगे, और बाकी जो ये पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इसके साथ जो है डी एक्स डी वाई डी जेड होगा। और फिर हम जो है उस सरफेस इंटीग्रल को अगर हम चेंज इन वॉल्यूम के साथ फिर हम डिवाइड करें, और हम ये कह रहे हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो टेंड्स टू ज़ीरो है, और ये चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू हम रखेंगे चेंज इन एक्स विद चेंज इन एक्स चेंज इन वाई और चेंज इन जेड। तो फिर हमारे पास जो यहाँ पे ये जब तीन इक्वेशन से ऐड कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जो डी एक्स डी वाई और डी जेड आ रहा है
वो जो है कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये चीज़ बचेगी। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे पास बराबर है जो है डॉट प्रोडक्ट, और जो है डॉट प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करें डेल ऑपरेटर का किसी भी जो है वेक्टर के साथ, तो फिर हमें जो है यही जो है फार्मूला मिलेगा। जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये एक्चुअली में जो चीज़ हमें मिली हुई है यहाँ पे जो हमने ऑब्टेन की है वो एक्चुअली में बराबर है डेल डॉट ए। तो मतलब डेल डॉट ए जो है बराबर जो है इस फार्मूला के भी होगा कि सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसी फार्मूला को जो है हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है या तो इस तरह फिर डेरिवेशन करें जो कि आप लोगों की असाइनमेंट होगी, और वरना फिर हम क्या करेंगे कि जो है हम जो है डावा डा एक्स और डा एक्स की जगह पे जो है हम डा ए रो बाय डा रो जो है रखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है हमारे पास फिर फाई में जो है आपको पता है कि आर्क का जो इफ़ेक्ट है वो आ जाता है, तो फिर हम वहाँ पे जो है रो डा फाई रखते हैं। ठीक है, और बाकी ये कंपोनेंट सेम रहेगा। तो जब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे तो वैसे तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम ये रो और रो अगर हम कंसिडर ना करें तो सिंपली जो है ये डा ए रो डिवाइडेड बाय सॉरी डा ए रो विथ रिस्पेक्ट टू डा रो है यहाँ पे। तो लेकिन जब डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे रो हमारा एक अंदर आएगा, तो वो वाला जो रो एक्स्ट्रा आ रहा है वो यहाँ पे हमने फिर 1/रो रखना है। इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बाद फिर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है हमारे पास डा ए आर बाय डा आर होता है। तो यहाँ पे भी जो है आर स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये इफ़ेक्ट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि अभी नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर जो है हमारे पास डा ए थीटा और डा थीटा होता है, तो डा थीटा जब होता है तो फिर हम उसके साथ जो है आर्क वाला इफ़ेक्ट जो है शो करने के लिए फिर हम जो है आर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी ये साइन थीटा एक ऊपर है और एक ये नीचे है, तो वो जो है हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ये यहाँ पे डेरिवेशन जब करेंगे तो तभी आएगी ये यहाँ पे। इसी तरह फिर डा फाई का जो है इफ़ेक्ट जो है आर्क वाला, उसमें फिर रो डा फाई आता है, तो फिर रो जो बराबर होता है वो हमारा आर साइन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब हम जो है डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड की फाइंड आउट करते हैं तो फिर हमें जो है स्केलर फील्ड मिलती है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर्स ऐड करें और फिर उनकी जो है डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम वेक्टर फील्ड ए की डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें और वेक्टर फील्ड बी की डाइवर्जेंस अलग अलग फाइंड आउट करें और फिर ऐड करें दोनों को, तो वो बराबर होगा कि अगर दोनों वेक्टर फील्ड्स को जो है हम पहले ऐड करके फिर डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें। इसी तरह यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ पे वेक्टर फील्ड ए है और स्केलर फील्ड बी है। ठीक है, या तो ये जो है पहले मल्टीप्लाई करके फिर डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो है पहले जो है हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें ए की, उसको जो है मल्टीप्लाई कर दें हम स्केलर फील्ड से। ठीक है, और फिर हम जो है वो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमें ऐड करना होगा
यहाँ पे जो है ग्रेडियंट ऑफ वी हम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है हम उसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, सॉरी उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ए के साथ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस की इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से फिर हम जो है डाइवर्जेंस थ्योरम भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे है क्या कि जो हमारे पास ऊपर डाइवर्जेंस की इक्वेशन है उसमें जो है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ सिंपली ए लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं है। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये वाली चीज़ जो है सरफेस इंटीग्रल, इसको हम जो है चेंज इन वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो वो अगर हम दोनों साइड पे फिर जो है वॉल्यूम इंटीग्रल लें विथ रेस्पेक्ट टू डी वी, ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम डिवीजन में आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा उस इंटीग्रेशन के साथ, फिर बाकी हमारे पास सिर्फ सरफेस इंटीग्रल बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए का जो है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसी को हम जो है डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, और इसको जो है गॉस ऑस्ट्रोग्रेड्स्की थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से लेटर एस मिसिंग है ओ के बाद। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ये स्टेट कर रहा है कि जो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है या जो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है उसमें से जो फ्लक्स हमें मिल रही है, आउटवर्ड फ्लक्स मिल रही है, ठीक है, किसी वेक्टर फील्ड ए की, और जो हमारे पास ये यहाँ पे जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, तो वो इक्वल है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो इसी को हम जो है डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। तो वैसे तो मैंने बता दिया कि मतलब हम जो है वॉल्यूम इंटीग्रल अगर दोनों साइड्स पे लें तो ये फिर फार्मूला हमें मिल जाएगा, लेकिन अब जो है ये जो है ज़्यादा समझने के लिए कह रहा है कि अगर हम जो है ये जो वॉल्यूम वी है, ठीक है, उसको जो है हम छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में किस वॉल्यूम को हम जो है डिवाइड कर रहे हैं, जो हम जो है क्लोज्ड सरफेस जो हमने कंसिडर किया है, जो कि एक वॉल्यूम वॉल्यूम बना रहा है, शेप वॉल्यूम वॉल्यूम जैसा शेप बना रहा है, तो वो जो वॉल्यूम बन रहा है उसको हम जो है छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसकी जो फिगर है हमारे पास ये वाली है कि हमारे पास ये एक्चुअली में एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक वॉल्यूम भी बन रहा है, और उस वॉल्यूम को जो है हम छोटे छोटे जो है सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो हम छोटे छोटे सेल्स बना रहे हैं जिनका जो है वॉल्यूम जो है हमारे पास डेल्टा वी के है, ठीक है, तो हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो छोटा वॉल्यूम है वो सराउंडेड बाय जो है सरफेस एस के है, कि वहाँ पे हम फिर जो है वो छोटे छोटे जो है क्लोज्ड सरफेसेस भी जो है वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास जो है टोटल जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर फील्ड ए का जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो है वेक्टर डी एस, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वेक्टर फील्ड ए डॉट डी एस लिखा हुआ है। तो ये हम जो है सम कर रहे हैं कि उन जो है जो हमने सेल्स बनाए उनका जो अगर हम जो है सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें और उन सब को सम करें तो फिर जो है वो ओवरऑल सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही यही सेम फार्मूला है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई किया हुआ है डेल्टा वी सब के साथ। तो अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो समेशन के अंदर जो फार्मूला आ रहा है, ठीक है, समेशन के अंदर जो है जो फार्मूला आ रहा है, तो समेशन और जो समेशन के साथ और जो ये यहाँ पे डेल्टा वी के है, इसको अगर हम देखें तो ये जो है हमारा बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर है।
और फिर अगर हम यहाँ पे जो है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वी सब के जो है ये इंदाई जो है इसकी वैल्यू कम है, तो फिर अगर हम जो है लिमिट लें कि जो है डेल्टा वी सब की जो है टेंड्स टू ज़ीरो, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये समेशन जो है पूरी और ये डेल्टा वी सब के इन दोनों को यूज़ करके और बीच में जो चीज़ हमारे पास बच रही है वो जो है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए है। ठीक है, तो फिर हम उसको जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं कि डेल्टा वी सब के जो है हमारी डी वी में चेंज हो जाएगी और समेशन जो है हमारी इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है डाइवर्जेंस थ्योरम वैलिड तभी है कि जो ये सरफेस है क्लोज्ड सरफेस और उस सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है, तो ये वही वॉल्यूम बने। ठीक है, तो वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस कि मतलब वॉल्यूम और मतलब सरफेस के दरमियान एक रिलेशनशिप है कि वो जो क्लोज्ड सरफेस है वही एक्चुअली में अगर वॉल्यूम वही बना रहा है, तो तभी जो है ये डाइवर्जेंस थ्योरम जो है हम यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस इक्वल कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो दूसरी बात है कि जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो हम डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड करके फिर वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो वो बहुत आसान होता है, बजाय कि हम जो है सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें। तो मोस्टली जब भी जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये राइट हैंड साइड हम जो है मोस्टली फाइंड करते हैं कि डाइवर्जेंस फाइंड भी इजीली हो जाएगी और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल भी हो जाएगा। कि मिलेगा हमें क्या, मिलेगी हमें फ्लक्स, अगर मतलब फ्लक्स वाली एप्लीकेशन है कि मतलब वहाँ से फील्ड कितनी जो है बाहर आ रही है। तो अब यहाँ पे जो है ये डाइवर्जेंस का एग्जांपल है, वेक्टर फील्ड हमें 3 मिली हुई हैं डिफरेंट 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो ये क्वेश्चंस तीनों पार्ट्स बहुत आसान है, सिंपली जो है पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड या फिर जो है विथ रिस्पेक्ट टू रो फाई या जी। इसी तरह यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जो है आर थीटा एंड फाई। ठीक है, और ये तीनों फार्मूलाज हमें यहाँ पे मिले हुए हैं कि हमें जो है ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें जो है 3.39 फार्मूला यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 3.39, और सिलेंड्रिकल के लिए 3.40 इक्वेशन, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जब डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे किसी भी जो है वेक्टर फील्ड की। और इसी तरह फिर 3 पॉइंट जो है हमारे पास 41 है फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम सिंपली जो है जो वेक्टर फील्ड्स गिवन है वहाँ से हम ए आर की वैल्यू उठाएंगे और ए थीटा की वैल्यू उठाएंगे और ए फाई की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे और फिर जो है पार्शियल या डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट में जैसे अब हमारे पास ये फार्मूला है ये वाला, तो एक्स कंपोनेंट वेक्टर फील्ड पी का कौन सा है हमारे पास, एक्स कंपोनेंट जो है हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो है हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई और जी, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। और इसी तरह पी वाई कंपोनेंट कौन सा है, पी वाई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमारे पास नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया है। और जेड डायरेक्शन में हमारे पास एक्स जी है, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास 2x हो जाएगा, ये हमारे पास ज़ीरो है। और यहाँ पे जो है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड जो है हमारे पास x हो जाएगा। तो ये सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव करना है, बी पार्ट में भी वही करना है और सी पार्ट में भी जो है वही करना है। तो
ये जो है आप खुद कर लीजिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये एक सिलेंडर मिला हुआ है, इसमें से जो है हमें फ्लक्स फाइंड आउट करनी है कि इस सिलेंडर में से फ्लक्स कितनी बाहर आ रही है। और क्वेश्चन ये है कि हमें डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना है। डाइवर्जेंस थ्योरम की दोनों साइड्स यूज़ करनी है। एक साइड पे जो है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, फिर दूसरी साइड पे हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो फिर दोनों साइड्स एक सॉल्व करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिज़ल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें तो जो सरफेस है हमारा, जो सरफेस है वो हमारा क्लोज्ड सरफेस है, और जो क्लोज्ड सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है वो सेम ही है जो इस सरफेस की हेल्प से बन रहा है। तो फिर हम जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस फिगर में जो है हम अगर फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, सरफेस इंटीग्रल अगर हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 सरफेसेस हैं। एक हमारे पास टॉप पे है, एक बॉटम में है, और एक जो है उन दोनों को सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो अब सरफेस इंटीग्रल हमारा जो है 3 पार्ट्स में जो है सॉल्व होगा। फिर उन तीनों का जो रिज़ल्ट आ रहा है उनको हम ऐड करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे साई टी कह रहे हैं। साई जो टी है टॉप से जो है कितनी फ्लक्स आ रही है, और साई एस जो है इस जो है सर्कुलर सरफेस से जो है कितनी जो है फ्लक्स बाहर आ रही है, और बॉटम से जो है कितनी फ्लक्स जो है हमें मिल रही है। तो वेक्टर फील्ड की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है 10⁻⁻2z रो ए रो प्लस ए जी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो फिगर आपको गिवन है उसमें जो है हमारे पास जो रो की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, मतलब जो रेडियस है सिलेंडर का वो 1 है, और जो z की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, तो एक तो फ्लक्स हमें जो है फाइंड आउट करनी है सरफेस की, इंटायर सरफेस की। ठीक है, मतलब पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है। ठीक है, टॉप से, बॉटम से, और जो है अराउंड इन अ सर्कुलर वे। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस है हमारे पास। और फिर जो है डाइवर्जेंस थ्योरम भी जो है यूज़ करके रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल जो है हम वहाँ पे जो वॉल्यूम इंटीग्रल वाला फार्मूला है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड, तो वो जो है हमारा सेम आना चाहिए रिज़ल्ट के जो इस का आएगा। इस सरफेस इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो फ्लक्स जो है हमारे पास टॉप से कितनी आ रही है, बॉटम से कितनी आ रही है, और जो है साइड से कितनी आ रही है, वो हम तीनों जो है यहाँ पे सम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है पहले पार्ट के लिए अगर हम जो है फ्लक्स टॉप से कितनी बाहर आ रही है, तो वहाँ पे हमारे पास z की जो वैल्यू है वो 1 है, और वो जो सरफेस है उसमें जो है हमारे पास जो सरफेस की जो इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास है रो डी रो और डी फाई। तो ये जो है हमने ऑलरेडी जो है चीज़ें कवर की हुई हैं कि सरफेस की जो है हम इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि सरफेस की अब जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वहाँ पे अब उस सरफेस में जो है रो की वैल्यू भी चेंज हो रही है और फाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो फाई का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम आर्क के हिसाब से रो डी फाई रखते हैं। तो अब इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी, इस सरफेस में जो है रो चेंज हो रही है हमारी 0 से 1 तक, और फाई जो एंगल है वो हमारी 360 डिग्री सारी की सारी चेंज हो रही है। ठीक है, अब जो है जो ए जी कंपोनेंट है इस वेक्टर में हम देखें तो ए जी कंपोनेंट कौन सा है, वो है हमारे पास 10⁻²z। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 10⁻²z। जी की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है। ठीक है, और रो डी फाई हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में हमने डॉट प्रोडक्ट किया है डी एस वेक्टर का और जी वेक्टर का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अब इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रो करेंगे तो फिर हमारे पास रो स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और विथ रेस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो फाई
के विथ रिस्पेक्ट तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमारे पास जो है सिर्फ सिंपली 2 पाई आएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻2 जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो बाहर पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है रो स्क्वायर अपॉन 2 में जो है 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर यहाँ से जो है 1/2 आ जाएगा। तो वो यहाँ पे जो है जो 2 पाई के साथ 2 है वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 10πe⁻⁻2 बचेगा। तो ये जो है हमारी फ्लक्स जो है टॉप वाले सरफेस से बाहर आ रही है। अब इसी तरह जो है बॉटम वाले सरफेस में अगर हम देखें तो जो डायरेक्शन हमारी बनेगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ -z एक्सिस बनेगी। ठीक है, और वहाँ पे भी जो है रो डी फाई सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे अब z की वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, तो z की वैल्यू जहाँ अगर 0 पुट की हमने तो e⁻0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, बाकी सेम है सारा। और बाकी जो अब जो है सर्कुलर जो मतलब है हमारे पास जो सरफेस तीसरा बच गया है, कर्व्ड सरफेस जिसको हम कह रहे हैं, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है उसके लिए हमारे पास जो है जो रो है वो 1 है। ठीक है, और उसमें भी जो है हमारे पास फाई चेंज हो रही है और z चेंज हो रही है, तो फाई की वजह से हमने रो डी फाई रखा हुआ है। ठीक है, और उस सरफेस की डायरेक्शन क्या है, एरो। तो अब वो सारी चीज़ें हमने जो है जी वेक्टर का कंपोनेंट उठाना है एरो की डायरेक्शन में। एरो की डायरेक्शन में हमारे पास जी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है 10e⁻⁻2z रो। ठीक है, ये उठाएंगे हम यहाँ से और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और डी एस वेक्टर का भी जो है हमने जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो उठाया उसमें रो ऑलरेडी है, तो रो इंटू रो स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर सिंपल वही इंटीग्रेशन हमने की है और हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 10 पाई ब्रैकेट में 1 - e⁻⁻2 आ रहा है। तो तीनों को जब हमने सम किया तो हमारे पास जो फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। अच्छा, अब जो है हम डाइवर्जेंस थ्योरम जो है जब देख रहे हैं तो उसमें हम ये जो है लेफ़्ट साइड पे जो फार्मूला है सरफेस इंटीग्रल वाला वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी हमें जो है राइट हैंड साइड वाला करना है कि हमें पहले डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है इन सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसका हमने ये यहाँ पे फार्मूला रखा है, ये ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं। और फिर जो है पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास आंसर जो है 0 आ गया। अब इससे पता ये चल रहा है कि जी हैज़ नो आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, कि जब हमने सरफेस तीनों सरफेसेस की जो फ्लक्स हमने ऐड की तब भी जो है हमारे पास आंसर 0 आ रहा था, कि मतलब उस सरफेस से जो है जितनी जो है फ्लक्स जा रही है बाहर वो 0 है। नेट फ्लक्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो हमारे पास 0 है।